और एक आशीषित सुबह हमें दान देने वाले परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा और स्तुति और एक बार हो। आज के सोच के लिए पहला शमूएल का किताब 10 अध्याय के 24वें वचन पढ़ने आज मैं प्रभु में शर्मगार हो रहा हूँ। हम पढ़ते हैं, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। पढ़े हुए आशीषित वचन के आधार पर गहराई में जड़ पकड़कर बढ़ने का अवसर हो, इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। हमारी बढ़ोतरी को एक वृक्ष के बढ़ोतरी के साथ अगर तुलना करते हैं तो बाहरी रूप से जो वृक्ष की बढ़ोतरी है, उसी प्रकार से प्रभु से अनुग्रह पाकर उनकी ओर बढ़ने में उसी समय हमारी आंखों से जो नहीं देख सकते हैं, एक ऐसी बढ़ोतरी भी है वृक्ष को, अर्थात वो भूमि के नीचे जड़ रखकर बढ़ने की अवस्था है। एक वृक्ष जिस प्रकार गहराई में जड़ पकड़कर बढ़ता है, हम भी गहराई में बढ़ोतरी प्राप्त करना है। उसके लिए मनुष्यों की ओर से भी अनुग्रह बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा सबका ध्यान उसकी ओर खींचता है, उनका आकर्षण भी उसकी ओर होता है। उस बच्चे के प्यार से भरा हरकत सबका उस बच्चे की ओर अनुग्रह, प्रेम, करुणा आदि उसकी ओर बढ़ाता है। जब हम यात्रा करते हैं, कई बच्चों से हम मिलते हैं। भले उनके माता पिता को हम नहीं जानते, लेकिन उन बच्चों को देखकर हमें हमारे भीतर एक खास अनुभव होता है। परंतु कल्पना कीजिए, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो खास अनुभव उसके प्रति लगना है तो उसका स्वभाव, आदतें, कार्य भी उस प्रकार का होना चाहिए। शमूएल बालक जैसा जैसा बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य उससे प्रसन्न रहते थे। एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है, उसे दूसरों की सहायता की जरूरत होने के कारण उन पर वे आश्रय करते हैं। परंतु बड़ा होने के बाद किसी और का जरूरत न होने के कारण उन्हें ग्रहण नहीं करने वाले कार्य और स्वभाव भी पूरी तरह गलत है, हमें भूलना नहीं चाहिए। एक बच्चा बड़ा होते होते जो बालक बनता है, दूसरों से ज्यादा समझ और बुद्धि पाया है, ऐसा सोच आने पर भी जो उम्र में बड़े हैं, भले उन्हें पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन उनका आदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुग्रह उसके बढ़ोतरी में भलाई के लिए कार्य बनेगा। यीशु मसीह के बढ़ोतरी के विषय में वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में आगे बढ़ते गए। साक्षात जो परमेश्वर का पुत्र है, उसे मनुष्य का अनुग्रह क्यों चाहिए? इस प्रकार एक भावना भी यीशु मसीह को नहीं था। एक वृक्ष को गहराई में भी बढ़ने के लिए सहायता करने वाला, जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उस वृक्ष का जड़ है तो हम सभीयों का गहराई में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए जो सहायता करता है, हमारे आस पड़ोस का, इस संसार का, हमारे परिवारजनों का, विश्वासी भाई बहन का अनुग्रह, प्रेम हमें प्राप्त करने लायक जब हम जीते हैं, तभी हम बनते हैं। एक वृक्ष को आंधी तूफान के बीच में, बाढ़ में, सब उसमें स्थिर रखने वाली, उसके गहराई में उतरने वाली जड़ है। जिस प्रकार हम समझते हैं, हमारे बढ़ने वाली अवस्था में आने वाली चुनौतियों के सामने हमें स्थिर रखने वाली बात है, इस संसार से जो सहारा और सहायता में मिलता है, उसके द्वारा यह है। इस प्रकार समझते हुए हमसे बड़ों का आज्ञाकारी बनकर, हमसे छोटे लोगों का आदर देते हुए, हमारे सहकर्मियों के प्रति एकता के भावना के साथ रहते हुए, मेहमान नवाजी और भाईचारा बताते हुए, जानबूझकर या अनजाने में किसी और ने हमसे अगर कोई बुराई किया है तो उसे क्षमा करना चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति के जरूरत में हमारे हाथ में जो है वो लेकर बांटना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इस तरह के अच्छे कार्य हमारे जीवन में बढ़कर आने वाली अवस्था में हम रहने वाले समूह का अच्छा अनुग्रह प्राप्त करने का कारण बनेगा। एक बालक से लेकर जवानी तक
और वहां से बड़े होने वाली अवस्था में हमारे काबिलियत का प्रदर्शन अगर जानबूझकर समूह में हम प्रकट करेंगे तो वे हमें देखकर दूर से ही भागेंगे। हमसे बात करने के लिए भी वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए प्रिय लोगों, हमारे चारों ओर रहने वाले मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करने लायक हम हमारे जीवन आगे बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पिता, गहराई से एक बढ़ोतरी होने के लिए हमारी आदतें अनुग्रह प्राप्त करने अब हमें लायक बनाना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।